हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेटेड सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मनोविज्ञान के सिद्धांत व प्रतिपादक और जनक। दोस्तों, आपके जितने भी मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के बाद कोई भी जो सिद्धांत से संबंध रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आपको सभी जो सिद्धांत है इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप अगर यूपी टेट सी टेट या डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो यूपी टेट सी टेट एवं जो नई नई जो अपडेट्स आती हैं एवं जो आपका सिलेबस है उससे संबंधित हम जो वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो ना छूटे और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांत। आगे देखिए, सिद्धांत और प्रतिपादक, इसको हम अच्छे से समझेंगे एक एक करके किसने कौन सा जो है सिद्धांत दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम आधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान की बात की जाए तो उसको विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और वहीं बात करें प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स को भी कहा जाता है। और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी, तो विलियम जेम्स ने दी थी। मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं। अगर आधुनिक मनोविज्ञान की बात की जाए तो आ जाएंगे विलियम जेम्स, और शिक्षा मनोविज्ञान की बात की जाए तो आ जाएंगे थॉर्नडाइक। और इन्होंने एक और जो सिद्धांत दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो कि इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, वह भी थॉर्नडाइक के द्वारा। उसको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया सिद्धांत था। और बात करेंगे संयोजनवाद का सिद्धांत, यानी थॉर्नडाइक और सुख दुख का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक द्वारा, और एस आर थ्योरी को भी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक माने जाते हैं। और जो आपका प्रश्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है, इसी के जो उपनाम है, यह सब हम देख रहे हैं। संबंधवाद का सिद्धांत है, यह भी थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। इसमें जो कुछ प्रतिपादक थे उन्होंने बताया कि बुद्धि का जो तथ्य है वह एक कारकीय है, परंतु थॉर्नडाइक जी ने बताया था कि जो बुद्धि है उसके बहुकारक होते हैं। उसकी जो डिटेल्स है वो आप चैनल पर विजिट करेंगे तो इन सब की वीडियो बनी हुई है। और अब देखेंगे हम बिनी साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो है अल्फ्रेड बीनी एवं उनके साथी थे साइमन। उनके द्वारा बीनी साइमन परीक्षण का प्रतिपादक किया गया था। और बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बीनी को माना जाता है। एक खंड देखिए, एक खंड बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बीनी ने, परंतु इसको नकारते हुए जो थॉर्नडाइक ने कहा था कि एक कारक की बुद्धि में एक कारक नहीं अनेक कारक होते हैं, इसलिए इनको जो बहुतत्व बुद्धि कारक का सिद्धांत दिया था। और बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बीनी को माना जाता है। और एक खंड बुद्धि का जो सिद्धांत है अल्फ्रेड बीनी, दो खंड बुद्धि, और इन्होंने कहा था स्पीयरमैन ने कि बुद्धि के एक नहीं दो खंड होते हैं एवं दो तत्व होते हैं। और थॉर्नडाइक ने इनकी जगह पर कहा था कि उसके बहुतत्व होते हैं। स्पीयरमैन ने फिर इसके बाद इसको बदलते हुए कहा था कि जो दो नहीं तीन होते हैं इसके खंड और तत्व। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन को माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बुद्धि का द्वि शक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। और बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। इसके बाद समूह बुद्धि खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। समूह बुद्धि खंड बुद्धि, यानी कि जो इन्होंने बुद्धि के खंड बताए थे, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन थे। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी थर्स्टन थे। अब समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन एवं चैप थे।
अब हम आगे बात करेंगे न्यायादर्श एवं प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। पदानुक्रमिक एवं क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत बैट एवं बर्नर ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत R.B. कैटल ने दिया था। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादक R.B. कैटल ने दिया था। हम बात करेंगे बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत हैब ने दिया था, और बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया था स्टर्न एवं जॉनसन ने। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? विलियम स्टर्न ने। इसके बाद हम बात करेंगे संरचनावाद। संरचनावाद संप्रदाय के जनक विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट एवं सीएस टेंचर को कहा जाता है। और प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक कहा जाता है वुंट को। 1879 में लिपजिग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला खोली थी इन्होंने। यह प्रश्न पूछा जाता है, प्रयोगशाला की जो जन्मदाता थे वुंट, और उन्होंने पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली थी? जर्मनी में 1879 ईस्वी में लिपजिग में। बात करेंगे विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे थे। संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक जीन पियाजे, इन्होंने इसमें जो 4 अवस्थाएं बताई हैं अपनी, जिसको इंद्रिय कामक अवस्था एवं जो है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल को माना जाता है। हार्मैक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। मनोवैज्ञानिक मन का विज्ञान है, यह किसने माना? यह पोपोनोजी ने माना है। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिया प्रसूत का अनुबंध का सिद्धांत दिया था B.F. स्किनर ने। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत B.F. स्किनर ने। और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत एवान पी पावलोव, इन्होंने कुत्ते पर जो है अपना परीक्षण किया था। उसको इनके जो कारक थे, यह इन्होंने बताया था कि जो उद्दीपक और जो है यानी कि स्टिमुलस और आपका जो है रिस्पॉन्स, इन्होंने 2 प्रकार से जो है उसकी लार में किस प्रकार से वृद्धि होती है और वह जो उद्दीपक है किसके द्वारा वह अनुक्रिया करता है, इसी प्रकार के इसमें जो है उन्होंने वर्णन किया था। इसके बाद देखिए संबंध प्रत्यबंधन का सिद्धांत, इसी का उपनाम है, इसको कहा जाता है I.P. पावलोव ने दिया था। इसके बाद शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी आप I.P. पावलोव, पेट्रोविच पावलोव, यानी कि जो आपके जो सिद्धांत हैं ये सभी आपके इसके उपनाम हैं। प्रतिस्थापित का सिद्धांत दिया था I.P. पावलोव ने। पुनर्बलन का सिद्धांत यानी कि C.H. हल ने दिया था, इसको कहेंगे रिफोर्समेंट। और देखिए व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत C.H. हल, सबलीकरण का सिद्धांत C.H. हल, ये सब इसके उपनाम हैं आपके। इसके बाद हम बात करेंगे संपोषक का सिद्धांत C.H. हल ने दिया था। चालक अंतर्विनोद एवं सिद्धांत C.H. हल ने दिया था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया था कोहलर ने। यानी कि कोहलर, इन्होंने वनमानुष पर जो है अपना परीक्षण किया था और जिसका नाम था सुल्तान है, उस पर इन्होंने परीक्षण किया था। सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसी का उपनाम है, जो कोहलर, बर्दीमर और कोप्का। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के जनक इन्हीं को माना जाता है, जो है कोहलर, बर्दीमर और कोप्का। और क्षेत्रीय सिद्धांत हैं कुर्ट लेविन। तरल लूपकासी सिद्धांत हैं कुर्ट लेविन। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक थे कुर्ट लेविन। इसी के साथ हम आगे देखेंगे समीप संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिया था। साइमन चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया था। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक थे डेविड आशुबेल। भाषाई सापेक्षता कल्पना के प्रतिपादक थे हॉर्फ। इसके बाद मनोविज्ञान के व्यावहारिक संप्रदाय के जनक कौन थे? तो जी जोहन
बी वाटसन थे। इस प्रकार देखिए, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क हल थे, जिसको C.H. हल कहते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा थे। जी प्रश्न पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन यह है, जी यानी कि स्टोनले हॉल ने दिया था। अधिगम सोपान की प्रतिपादक थे गेने। इसके बाद प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत दिया था जॉन डूवी ने। अधिगम मनोविज्ञान का जनक है, यह किसने कहा था? तो हर्बन इबन हॉस ने। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? डेकार्टे। किंडरगार्टन विधि के जो प्रतिपादक थे फ्रोबेल। यह प्रश्न बार बार आता है। अब देखिए, डाल्टन विधि के प्रतिपादक थे मिस हेलेन पार्कहर्ट। मॉन्टेसरी विधि के जो प्रतिपादक थे मैडम मारिया मॉन्टेसरी। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक थे अल्बर्ट बांडूरा। गेस्टाल्ट विधि 1912 की जो थे प्रतिपादक, जो समर्थक थे कोहलर, कोपका, बर्दीमर और लेविन। संरचनात्मक 1879 की जो संपादक थे विलियम बुंट। व्यवहारवादी संप्रदाय के जो संप्रदाय के समर्थक थे J.B. वाटसन। मनोविश्लेषणवाद के जो 1900 ईस्वी में मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रायड ने। विकासात्मक संज्ञानात्मक जीन पियाजे ने दिया था। रचनात्मक अधिगम की अवधारणा किसने दी थी? जेरोम ब्रूनर ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत 1986 का सिद्धांत अल्बर्ट बांडूरा ने दिया था। इसके बाद देखिए, संबंधवाद 1913 थांडाइक ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था पावलोव ने 1904 ईस्वी में। इसके बाद देखेंगे हम क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया था 1938 में स्किनर ने। पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था C.H. हल ने 1915 ईस्वी में। अंतर्दृष्टि सूत्र का सिद्धांत दिया था कोहलन ने 1912 ईस्वी में। सामाजिक इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, आपका देखिए सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन। प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखने का सिद्धांत जॉन डीवी ने दिया था। अधिगम मनोवैज्ञानिक का जन्म माना जाता है एबेक हास को। अधिगम अवस्थाओं की प्रतिपादक जेरम ब्रूनर थे। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था ब्रूनर ने और सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था C.H. जड़ ने। शक्ति मनोविज्ञान का जनक माना जाता है जो है वॉल्फ और अधिगम अंतरण का मूल्यों की अभिज्ञान का सिद्धांत बगले ने दिया था और भाषा विकास का सिद्धांत दिया था चॉम्स्की ने। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था मैस्लो ने और स्वयथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। आत्मज्ञान का सिद्धांत भी मैस्लो ने दिया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा डेविड C. मैक्सलीलैंड। प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया था बोल्स एवं काफमैन। शील गुण विशेषक सिद्धांत के आल्पोर्ट। इसके बाद व्यक्तित्व का मापन जो है मांग का सिद्धांत दिया था हेनरी मुरे ने। अब देखिए, कथानक बोध का परीक्षण विधि के प्रतिपादक थे मॉर्गन और मुरे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT विधि के प्रतिपादक थे मॉर्गन और मुरे। इसके बाद बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT विधि के प्रतिपादक थे लियोपोल्ड बेलक। रोरसिया स्याही धब्बा परीक्षण IBT विधि के प्रतिपादक थे हरमन रोरसिया। वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT की विधि के प्रतिपादक थे पाइन टेंडलर। व्यवहार परीक्षण विधि के जो प्रतिपादक थे M. हार्टसन। किंडरगार्टन बाल विधि फ्रोबेल। खेल प्रणाली के जन्मदाता थे फ्रोबेल और मनोविश्लेषण विधि के जो प्रतिपादक थे सिगमंड फ्रायड। इसके बाद देखिए, मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक थे एडवर्ड्स किल्पैट्रिक
और डाल्टन विधि की प्रतिपादक मिस हेलन पार्कहर्ट, और मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी, और डेक्रोली विधि की प्रतिपादक ओबेड डेक्रोली, बेनेट इकाई विधि की प्रतिपादक कार्ल टन और बासबर्न। इस प्रकार से देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, और समाजमिति विधि के प्रतिपादक G.H. मुरोनो, युग निर्धारण विधि के प्रतिपादक लिकट। इसके बाद श्लोकोग्राम विधि की प्रतिपादक गेलमैन, विभेद शाब्दिक विधि की प्रतिपादक आसगुड़, स्वतंत्र शब्द साहचर परीक्षण विधि के प्रतिपादक थे फ्रांसिस गाल्टन, स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के थे टर्मन, और पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण प्रतिपादक के थे S.G. पोर्टियस, और विश्लेषण वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक थे D. बेसलर, आर्मी अल्फा परीक्षण प्रतिपादक थे जो है आपके आर्थर S. ओटिस, आर्मी बीटा परीक्षण के आर्थर S. ओटिस, हिंदुस्तानी बीने क्रिया परीक्षण प्रतिपादक किसने किया था? C.H. राइस ने। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक थे J.S. मुनरो। बाल अपराध विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? सीजर लोब्रोसो। वंश सूत्र के नियम प्रतिपादक थे मेंडल। ब्रेल लिपि की प्रतिपादक लुइस ब्रेल। सहचार सिद्धांत के प्रतिपादक थे अलेक्जेंडर बेन। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक थे हार्लो। इसके बाद शरीर रचना का सिद्धांत दिया था सेल्डन ने। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक थे गोल्डस्टीन। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोयलन ने दिया था। क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन ने, और तल रूपी सिद्धांत भी लेविन ने दिया था। इसके बाद समूह गतिशीलता संप्रत्यय लेविन, और समीप संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिया था। साइन यानी चिन्ह का सिद्धांत दिया था टोलमैन ने। संभावना के सिद्धांत टोलमैन। दोस्तों इस प्रकार से जी फिर से रिवाइज हो गए हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इस प्रकार से आपके जो जितने भी सिद्धांत इसमें हमने देखे हैं उसको आप अच्छे से जो है नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि यह सिद्धांत एक ना एक प्रश्न हर बार टेट सी टेट सुपर टेट में पूछा ही जाता है, तो आपका यह पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की वीडियो आती रहती है।